Welcome students. Today we are going to learn chapter number 7, Getting to Know Plant, class 6, subject science, questions and answers in English and in Hindi. पौधे को जानना, कक्षा 6, विज्ञान, अध्याय 7वां, सवाल और जवाब. श्री इजी एंड प्रॉस्परस स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले. इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है, उन्हें अवश्य देखें. उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें. श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी. रिमेंबर, यू आर बेस्ट स्कॉलर, टॉपर, विनर, सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड ह्यूमन बीइंग, एंड आई बिलीव इन यू. Let's start. Correct the following statements and rewrite them in your notebook. A. Stem absorbs water and minerals from the soil. This is a wrong statement and the correct statement is roots absorb water and minerals from the soil. निम्नलिखित कथनों को शुद्ध कीजिए और उन्हें अपने नोटबुक में पुनः लिखिए. तना मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है. उत्तर है जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं. बी. लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. आंसर इज रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट. पत्तियां पौधे को सीधा रखती है. उत्तर है जड़ें पौधे को सीधा रखती हैं. रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. आंसर इज Stem conducts water to the leaves. जड़ें पत्तियों तक पानी पहुंचाती है. उत्तर तना पत्तियों तक जल का संचालन करता है. The number of petals and stamens in a flower is always equal. Answer: the number of petals and stamens in a flower usually have no relation. एक फूल में पंखुड़ियों और पुंकेसर की संख्या हमेशा बराबर होती है. उत्तर फूल में पंखुड़ियों और पुंकेसर की संख्या का आमतौर पर कोई संबंध नहीं होता है. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. Answer: if the sepals of a flower are joined together, its petals are not necessarily joined together. यदि किसी फूल के बाह्य दल आपस में जुड़ते हैं तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ जाती है. उत्तर यदि किसी फूल के बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हों. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. Answer: if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. यदि किसी फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ जाती है तो स्त्री केसर को पंखुड़ी से जोड़ दिया जाता है. उत्तर यदि किसी फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई है तो जरूरी नहीं कि स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़ी हो. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category would you place it? Answer: yes, we found a money plant in our house. It is a climber. क्या आपको अपने घर में या अपने आसपास पड़ोस में ऐसा पौधा मिल सकता है जिसका तना लंबा लेकिन कमजोर हो? इसका नाम लिखिए. आप इसे किस श्रेणी में रखेंगे? उत्तर: हाँ, हमने अपने घर में मनी प्लांट पाया. यह एक बेल है. What is the function of a stem in a plant? Answer: a stem performs following functions. 1. The stem and its branches hold leaves to get maximum sunlight. 2. It transports water from roots to different parts of the plant. 3. It transports food from leaves to different parts of the plant. 4. It bears leaves, flowers and fruits. पौधे में तने का क्या कार्य है? उत्तर एक तना निम्नलिखित कार्य करता है. तना और उसकी शाखाएं अधिकतम धूप प्राप्त करने के लिए पत्तियों को धारण करती है. यह जल को जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है. यह भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है. इसमें पत्ते, फूल और फल लगते हैं. Which of the following leaves have
रेटिकुलेट वेनेशन, wheat, tulsi, maize, grass, coriander, dhania, China rose. Answer is tulsi, China rose. निम्नलिखित में से किस पत्ते में जालीदार शिरा विन्यास होता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, चीनी गुलाब. उत्तर तुलसी, चीनी गुलाब. If a plant has fibrous roots, what types of venation are its leaves likely to have? Answer पैरेलल वेनेशन. यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार हैं तो उसके पत्तों में किस प्रकार के शिरा विन्यास होने की संभावना है? उत्तर समानांतर शिरा. If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? Taproot. यदि किसी पौधे में जालीदार शिराओं वाली पत्तियां हों तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? उत्तर टैपरूट. Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression on its lip on a sheet of paper? Answer yes. By taking the impression of the lip, put the lip under a white sheet and gently rub the pencil on it with tip sideways. We will get an impression of the lip with lines on it. If the leaf has parallel venation, then the plant has fibrous root, and if the leaf has reticulate venation, then the plant has taproot. क्या आपके लिए यह पता लगाना संभव है कि किसी पौधे की जड़ में कौन सी जड़ है या रेशेदार? कागज की एक शीट पर उसके पत्ते पर छाप देखकर? उत्तर जी हाँ. पत्ते का इंप्रेशन लेकर पत्ती को एक सफेद कागज के नीचे रखें और धीरे से उस पर पेंसिल को टिप की तरफ से रगड़े. हम उस पर रेखाओं के साथ पत्ती का आभास प्राप्त करेंगे. यदि पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास होता है तो पौधे में रेशेदार जड़ होती है, और यदि पत्ती में जालीदार शिरा परख होता है तो पौधे में नल की जड़ी होती है. What are the parts of a flower? Answer. The names of various parts of a flower from outside to inside are sepals, petals, stamens, pistil. एक फूल के भाग क्या है? उत्तर फूल के बाहर से अंदर तक के विभिन्न भागों के नाम हैं सेपल्स, पंखुड़ियां, पुंकेसर, पिस्टिल. From the following plants, which of them have flowers? Grass, maize, wheat, chili, tomato, tulsi, people, shisham, banyan, mango, jamun, guava, pomegranate, papaya, lemon, sugarcane, potato, groundnut. Name of the plant. Have flowers? Grass, yes. Maize, yes. Wheat, yes. Chili, yes. Tomato, yes. Tulsi, yes. People, yes. घास, हाँ. मक्का, हाँ. गेहूं, हाँ. मिर्च, हाँ. टमाटर, हाँ. तुलसी, हाँ. पीपल, हाँ. शीशम, यस. बनियन, यस. मैंगो, यस. जामुन, यस. गुआवा, यस. पोमग्रेनेट, यस. शीशम, हाँ. बरगद, हाँ. आम, हाँ. जामुन, हाँ. अमरूद, हाँ. अनार, हाँ. पपाया, एस. बनाना, एस. लेमन, एस. शुगरकेन, एस. पोटैटो, एस. ग्राउंडनट, एस. पपीता, हाँ. केला, हाँ. नींबू, हाँ. गन्ना, हाँ. आलू, हाँ. मूंगफली, हाँ. Name the part of the plant which produces food. Name the process. Leaves produce food for the plant. This process is called photosynthesis. पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन उत्पन्न करता है. प्रक्रिया का नाम दे. उत्तर पत्तियां पौधे के लिए भोजन का उत्पादन करती हैं. इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. In which part of a flower are you likely to find the ovary? Answer. We find an ovary in pistil. It is the lowermost part of the pistil. आपको फूल के किस भाग में अंडाशय मिलने की संभावना है? उत्तर स्त्री केसर में हमें अंडाशय मिलता है. यह स्त्री केसर का सबसे निचला भाग है. Name two plants in which one has joint sepals and the other has separate sepals. Answer. Flowers with joint sepals are Datura, bottle gourd. Flowers with separate sepals are rose, mustard. ऐसे दो पौधे के नाम लिखिए जिनमें एक बाह्य दल से जुड़ गया है और दूसरे में अलग बाह्य दल है. उत्तर जुड़े हुए बाह्य दल के साथ फूल धतूरा, लौकी.
अलग सेपल्स के साथ फूल, गुलाब, सरसों। इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। थैंक यू एंड थैंक्स टू गॉड।